हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 18 नवंबर, दिन शनिवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आरबीआई ने रिपोर्ट जारी की और कहा कि मध्य प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन 13.5% बढ़ा। दिहाड़ी मजदूरी केरल से यहाँ 3 गुना कम है और देश में सबसे ज्यादा 2.5 लाख फैक्ट्रियां तमिलनाडु में है। ये जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक की सालाना हैंडबुक के ताजा अंक में जारी की गई है। और राज्यों का सकल घरेलू उत्पाद क्या चल रहा है ये भी आप देख सकते हैं। आरबीआई ने एक और बड़ा फैसला लिया है, बैंकों को निर्यात राशि के लिए अतिरिक्त चालू खाता यानी कि एक्स्ट्रा करंट अकाउंट खोलने की अनुमति भी दे दी है। देश में व्यापारियों के लिए एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात को ज्यादा आसान सुगम बनाने के लिए आरबीआई ने ये बड़ा फैसला लिया है। और देखिए, सरकार ने भी कारोबारियों के लिए एक अच्छा फैसला लिया है। ई कॉमर्स के जरिए अब छोटे छोटे उद्यमी भी निर्यात कर सकेंगे, एक्सपोर्ट कर पाएंगे। 7 साल में भारत का एक्सपोर्ट $200 अरब के पार जाने की संभावना है। और एक रिपोर्ट आ रही कि इस वित्त वर्ष 7% बढ़ सकती है हमारे भारत में घरेलू बिजली की मांग। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो 40 मजदूर फंसे हुए हैं, उन श्रमिकों को निकालने के लिए आधी सुरंग बनकर तैयार हो गई। 30 मीटर तक पाइप बिछाए गए, लेकिन टनल की ड्रिलिंग में एक बड़ी चट्टान मुसीबत बन रही है। कुछ और नई मशीनें भी मंगाई गई। 131 घंटों से भी ज्यादा हो गया 40 मजदूरों को फंसे हुए। 2 की तबीयत भी बिगड़ी है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है ना। और आरक्षण पर देखिए एक बड़ा फैसला लिया गया। हरियाणा के निवासियों को निजी नौकरियों में यानी कि प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% आरक्षण अब नहीं मिलेगा। वजह यह कि हरियाणा सरकार द्वारा लागू किए गए इस कानून को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की तरफ से फैसला सुनाया गया। अब हरियाणा वासियों को 75% आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। हाईकोर्ट ने इस सरकारी एक्ट को असंवैधानिक बताया और कहा कि ये बेहद खतरनाक है। चलिए बड़ी खबर देखिए। डीप फेक वीडियो को लेकर पीएम मोदी ने चिंता जताई और कहा कि ये भारत के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। दरअसल आपको बताऊंगा, 1-2 दिन से पीएम मोदी का सोशल मीडिया पर एक गरबा खेलते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री कुछ महिलाओं के साथ गरबा में डांस करते हुए दिख रहे हैं, राइट। लेकिन ये वीडियो असली वीडियो नहीं है, बल्कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाया गया और ये तकनीक का सरासर गलत इस्तेमाल है। हाल ही में आपको बताऊंगा रश्मिका मंदाना का भी डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था और अब पीएम मोदी का ये वीडियो सामने आने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि डीप फेक डिजिटल युग के लिए खतरनाक है। एआई का ये गलत इस्तेमाल वाकई में चिंताजनक है। और पीएम मोदी ने भारतीय मीडिया को भी ये सलाह दी है कि समाज के इस सबसे बड़े खतरे से लोगों को शिक्षित करें, लोगों को जागरूक करें मीडिया कि किस तरह से असली वीडियो और डीप फेक वीडियो में आप ऑनलाइन रिसर्च करके फर्क कर पाएं। और वहीं पीएम मोदी ने दिल्ली में एक समारोह में कहा कि हमारे त्योहार अब ग्लोबल हो रहे हैं। छठ का त्योहार अब दुनिया भर में मनाया जाता है। कोविड के बाद पहली बार भारतीय लोगों ने दीपावली का आनंद मनाया इस साल। वैसे 9 दिन के अंदर अंदर तीसरी बार राजस्थान आ रहे हैं पीएम मोदी। आज 18 तारीख को राजस्थान भरतपुर में जनसभा करेंगे और आने वाले कुछ दिनों के दौरान और भी राजस्थान के कई जिलों का दौरा करेंगे। और दोस्तों, छठ महापर्व की भी शुरुआत हो चुकी है। कल नहाए खाए से ही व्रती महिलाओं ने गंगा में डुबकी लगाई, सूर्यदेव की पूजा भी की। आज खरना रहेगा, छठ महापर्व का दूसरा दिन। आप सभी को इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, आप फेडरल बैंक ने पेश किया यूपीआई लाइट। इससे आप छोटे पेमेंट को आसानी से कर पाएंगे बिना पासवर्ड के भी। जैसे पेटीएम में यूपीआई लाइट मिलता है, वैसे आपको फेडरल बैंक की भी यूपीआई लाइट की सुविधा मिलेगी। और बड़ी खबर आ रही है, 2+2 की वार्ता के लिए भारत आएंगे ऑस्ट्रेलियाई विदेश और रक्षा मंत्री। और ये हमारे क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल मैच को देखने के लिए भी जा सकते हैं। कल जो गुजरात में वर्ल्ड कप फाइनल का मैच होगा, उसमें पीएम मोदी भी जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया के पीएम और डिप्टी पीएम भी इस मैच को देखने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि उनको भी न्योता भेजा गया है। और इस बार दोस्तों, इतिहास में पहली बार वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले आसमान में गूंजेगी भारतीय वायुसेना की झलक। जी हाँ, अहमदाबाद में ये फाइनल मैच शुरू होने से पहले एयर शो का आयोजन होगा, जिसमें हमारे भारतीय वायुसेना एयरफोर्स की सूर्य किरण की टीम अंतरिक्ष में दमखम दिखाएगी। आपको कई अनोखे नजारे और अटकेलियां देखने को मिलेगी। और दोस्तों, इस वर्ल्ड कप फाइनल में अगर हमारी भारतीय टीम जीतती है तो जीतने वाली टीम को $40 लाख यानी कि 33 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा आईसीसी की तरफ से। हारने वाली टीम को करीब 16.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। हम सब की यही प्रार्थना है कि टीम इंडिया की जोरों शोरों से जीत हो। इसके लिए गुड लक, बेस्ट ऑफ लक हम सब की तरफ से टीम इंडिया के लिए। आप भी कमेंट बॉक्स में गुड लक जरूर लिख दीजिएगा। और अगर आप भी यही चाहते हैं कि इस वर्ल्ड कप में हमारी टीम इंडिया जीते, तो अभी का भी इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए। देखते हैं कितने लोग भारतीय क्रिकेट टीम के फैन हैं और भारतीय क्रिकेट टीम को जिताना चाहते हैं। जो भी जिताना चाहते हैं लाइक कर दो फटाफट से। और डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा तो वो भी कर लो फटाफट से। मैं आपको लाइव क्रिकेट मैच के अपडेट्स, हाइलाइट्स वगैरह भी बताता रहूंगा। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, भारत के लिए एक शानदार खबर आ रही है कि साल 2023-24 के दौरान भारत ने 41,000 से भी ज्यादा पेटेंट रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवेदन दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत के लिए ये बड़ी उल्लेखनीय उपलब्धि बताई। इस मामले में भारत चीन और अमेरिका से भी आगे निकल गया। और देखिए, चीन ने सिंपैथी पेश करते हुए क्या कहा। अमेरिकी दौरे के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बोले कि हमने किसी की भी विदेशी जमीन का 1 इंच भी नहीं कब्जाया। हमारी वजह से कभी जंग नहीं छिड़ी है। हम अपनी मर्जी नहीं थोपते हैं। ये चीन वो सफेद रूप दिखा रहा है दुनिया के सामने सिंपैथी के लिए। बाकी चीन की हकीकत बहुत काली और कुछ और ही है। चलिए अगली बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया है कि यूपी में बनने वाली हर नई सड़क की 5 साल तक की गारंटी होगी। सड़कें टूटेगी फूटेगी नहीं, ऐसा। अब योगी सरकार क्वालिटी पर फोकस करेगी और इसके लिए यूपी में सड़क निर्माण के ठेकेदारों के लिए भी सख्त नए नियम लागू किए गए हैं। और खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर मतदान खत्म हुआ। वोटिंग प्रतिशत 70.12 रहा। 2018
2018 से 5% मतदान कम हुआ। मध्य प्रदेश के भी 230 सीटों पर 76% से ज्यादा वोटिंग हुई। हालांकि एमपी में पिछले चुनाव का भी रिकॉर्ड टूट गया। इस साल वोटिंग रेशियो और ज्यादा रहा। चलिए अगली एक शानदार खबर है दोस्तों, अगर आप भी घूमने का प्लान बना रहे हैं ना, तो ताजमहल में घूमना बिल्कुल फ्री हो गया। आपको कोई टिकट वगैरह नहीं लेना पड़ेगा। दरअसल कल 19 तारीख से 25 नवंबर तक आगरा के ताजमहल में प्रवेश के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगेगा। विश्व धरोहर सप्ताह मनाया जाएगा इस दरमियान, और इसी के चलते देश के पर्यटन और पुरातत्व विभाग की तरफ से आगरा में टिकट एंट्री बिल्कुल फ्री कर दी है। और बड़ी खबर है, चंद्रयान 3 के बाद अब लुपेक्स मिशन की तैयारी कर रहा हमारा इसरो। चंदा मामा के इस क्षेत्र में उतारा जाएगा बड़ा रोवर। जी हाँ, अब इसरो अगले नए मिशन पर जो काम कर रहा है उनमें 2 चंद्र मिशन है, एक लुपेक्स और एक चंद्रयान 4। और ये लुपेक्स बहुत बड़ा मिशन होगा, चंद्रयान 3 से भी बड़ा। इसके तहत 350 किलोग्राम के रोवर की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी, यानी 3.5 क्विंटल भारी रोवर को चांद तक पहुंचाया जाएगा। अमेजिंग राइट। और दोस्तों इजराइल हमास जंग के कुछ अपडेट देखिए। गाजा में खाने की किल्लत से भूखमरी के हालात चल रहे हैं। ईंधन न होने से यूएन ने रोका खाद्य सामग्री का वितरण भी। और गाजा के एक हॉस्पिटल में 22 लोगों की और जान चली गई। अल सीफा हॉस्पिटल के डायरेक्टर बोले कि यह जगह बड़ी जेल और कब्रगाह बन चुकी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इजराइल हमास जंग को लेकर ग्लोबल वार्तालाप की, और पीएम बोले कि इजराइल हमास जंग में नागरिकों की मौत से मैं दुखी हूँ। ग्लोबल साउथ समिट को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि ये देश नक्शे में थे, लेकिन आवाज अब मिली है। कुल मिलाकर इस इजराइल हमास विवाद पर पीएम मोदी ने काफी निंदा की और इस संघर्ष को पश्चिमी एशिया के लिए भी चुनौतीपूर्ण बताया। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर है, बिहार में राज्यपाल की आरक्षण बिल को मिली मंजूरी। राज्य में अब रिजर्वेशन का दायरा 60% से बढ़कर 75% कर दिया गया। हाल ही में जो बिहार की नीतीश सरकार ने विधानसभा में नया कानून पेश किया था, तो फाइनली इसे राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है। अब बिहार राज्य में आरक्षण का यह नया नियम लागू हो चुका है। गजट प्रकाशन के साथ ही राज्य में ये पूरा बदला हुआ आरक्षण का दायरा लागू होगा। 60 की जगह 75% आरक्षण मिलेगा। अब इसमें किस किस जाति के लिए कितना आरक्षण बढ़ाया गया ये देख सकते हैं आप। एससी के लिए 16% से बढ़ाकर 20% कर दिया। एसटी को 1 से डबल मिलेगा। ईबीसी ओबीसी वालों के लिए 30% की बजाय 43% मिलेगा। और इस तरह से राज्य में कुल आरक्षण 60% के बजाय अब 75% होगा, है ना। बिहार में फाइनली ये कानून लागू हो चुका है। और अगली बड़ी खबर है दोस्तों, तेलंगाना राज्य में कांग्रेस ने 6 गारंटी दी अपने चुनावी घोषणा पत्र में। एक तो 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, किसानों को हर साल 15-15 हजार रुपए मिलेंगे, स्टूडेंट्स और बेघर लोगों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे, महिलाओं माताओं बहनों को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। ये कुछ 6 बड़े वादे किए कांग्रेस ने तेलंगाना राज्य में। साथ ही छात्रों को मुफ्त इंटरनेट मिलेगा और वृद्धावस्था पेंशन को भी बढ़ाकर 4000 रुपए किया जाएगा। ये गारंटी दी है कांग्रेस ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों, वर्ल्ड कप मैच के चलते देखिए अहमदाबाद की फ्लाइट टिकट के दाम भी 6 गुना बढ़ गए हैं। 30,000 तक पहुंच गया किराया। सभी एयरलाइंस भी मौके का फायदा उठा रही। होटल कंपनीज भी देखिए होटल रूम को 2-2 लाख रुपए तक किराए में दे रही है। चलिए खबर है आपके हेल्थ को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही है। देखिए 4 लाख लोगों पर वैज्ञानिकों द्वारा की गई स्टडी में ये खुलासा हुआ है कि पैदल चलना दौड़ना आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। हर रोज 25 मिनट की दौड़ से 8 साल तक मौत का जोखिम 35% कम हो जाता है। यानी उम्र बढ़ाने के लिए चलने की तुलना में भी दौड़ना ज्यादा फायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए। आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी में शारीरिक गतिविधि विज्ञान के प्रोफेसर और उनके वैज्ञानिकों की टीम द्वारा किए गए शोध के नतीजों में ये बात सामने आई है। तो इसीलिए दौड़े नहीं तो कम से कम पैदल तो जरूर चले रोजाना थोड़ा बहुत, है ना। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हमारे जम्मू कश्मीर में 24 घंटों के दौरान 2 एनकाउंटर किए और 6 आतंकियों को ढेर कर दिया इंडियन आर्मी ने। जम्मू के कुलगाम में लश्कर के 5 और राजौरी में 1 आतंकी मारा गया। और निवेशकों के लिए अच्छी खबर है, देखिए कल्याणी कास्ट आईपीओ ने निवेशकों को अच्छा खासा रिटर्न दिया है। आईपीओ की क्लोजिंग के तुरंत बाद ही जबरदस्त मुनाफा हुआ। शेयर लिस्टिंग के साथ ही डबल हुआ निवेशकों का पैसा। बड़ी खबर है, हरियाणा जहरीली शराब मामले में अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और इस मामले में एक खुलासा हुआ है कि मास्टरमाइंड मोगली को गैंगस्टर मोनू ने दिलवाई फैक्ट्री और काम के लिए यूपी से मजदूर बुलाए थे। और रेलवे से अच्छी खबर है दोस्तों, दिल्ली से वाराणसी के बीच चलेगी एक और वंदे भारत ट्रेन। ये नई ट्रेन चलने का समय क्या होगा जो भी आप देख सकते हैं, जल्द ही इस ट्रेन की शुरुआत की जाएगी इसी साल। बड़ी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति अगर नहीं सुधरी तो कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। आईआईटी कानपुर ने उड्डयन और गृह मंत्रालय से मांगी मंजूरी। और एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण पर एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि ये सिर्फ हमारी शारीरिक स्वास्थ्य को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रदूषण गहरा बुरा प्रभाव डालता है ना। और बड़ी खबर देखिए, छठ पर्व पर बिहार की नीतीश सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। देव के छठ मेले को बिहार सरकार ने राजकीय मेले का दर्जा दे दिया है। मंत्री आलोक मेहता बोले अब तेजी से विकास होगा। भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए, टाइम्स सो क्लाइमेट सूची की लिस्ट में 9 भारतीयों के नाम शामिल हैं। अजय बंगा, भाविश अग्रवाल समेत कई लोगों को इसमें जगह मिली। और कौन कौन भारतीय इस लिस्ट में शामिल हुए जिनके नाम भी आप देख सकते हैं। जलवायु परिवर्तन की दिशा में पहल करने वालों की सूची में ये 8 भारतीय हैं, है ना। और खबर देखिए, भारत के रेसलर द ग्रेट खली के घर बेटे का जन्म हुआ। उनकी पत्नी हरपिंदर कौर, जिनकी अमेरिका के एक अस्पताल में डिलीवरी हुई। खली ने वीडियो भी शेयर किया सोशल मीडिया पर, इसे अपना अनमोल हीरा बताया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इससे पहले द ग्रेट खली के एक सुंदर बेटियां भी हैं, जिसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। और चलिए दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, एक चक्रवात तूफान को लेकर भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की कि बंगाल की खाड़ी में मिथिली साइक्लोन तूफान उठ रहा है। इसका नाम है मिथिली। ये बंगाल, उड़ीसा समेत 8 राज्यों
राज्यों में असर दिखाएगा और इसके चलते बारिश भी हो सकती है। आज सुबह ये बांग्लादेश के तट से टकराएगा, उसके बाद भारत के इन राज्यों में इस तूफान का प्रभाव देखने को मिलेगा। दो राज्य पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तो मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान। और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती है देख सकते हैं आप। असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, केरल वगैरह, उड़ीसा, यहाँ पर भी हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। और चलिए दोस्तों अब अपन सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। देखिए आज के सोना चांदी के भाव में तेजी देखी गई। सोने में 540 रुपए की बढ़ोतरी हुई और चांदी 1200 रुपए मजबूत हुई। अभी सोना 61,750 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है और चांदी 1200 रुपए की तेजी के साथ 76,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है ना। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए देश भर के स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए बड़ी शानदार खबर है। अब पोस्ट ग्रेजुएशन सिर्फ 1 साल में हो पाएगी। एक साथ 2 एकेडमिक प्रोग्राम भी कर सकेंगे स्टूडेंट। कॉलेज जाने वाले युवा स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। यूजीसी के नए नियमों के मुताबिक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम 3 फॉर्मेट में होंगे। 1 साल, 2 साल या 5 साल में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के तहत कर पाएंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की ओर से पीजी पाठ्यक्रमों के लिए यह नया मसौदा भी तैयार हो चुका है। 4 साल की जो स्नातक डिग्री होती है ना, उसकी जगह आप 1 साल में ही पीजी कोर्स कर पाएंगे। और एक बड़ा फैसला ये भी ले सकती है यूजीसी, पीजी स्टूडेंट्स को किसी भी स्ट्रीम के टॉपिक चुनने की आजादी मिलेगी। तो ये कुछ नए अपडेट है। ज्यादा जानकारी आप यूजीसी के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और अगला अपडेट है, राजस्थान में आरपीएससी ने जारी किया आरएएस 2021 का रिजल्ट। श्री गंगानगर के विक्रांत टॉप पर रहे। टॉप 10 में 3 एक ही जिले के स्टूडेंट्स हैं। 988 नए अफसर मिलेंगे राजस्थान को। ये आरएएस के टॉप 10 कैंडिडेट्स की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और वहीं यूजीसी ने नेट दिसंबर एग्जाम के लिए भी सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल जारी कर दिया है। पहले दिन इंग्लिश का पेपर होगा। 6 से 22 दिसंबर तक ये परीक्षाएं आयोजित होगी। nta.ac.in इस पोर्टल पर जानकारी चेक कर लीजिएगा, है ना। और अपडेट है, एसएससी सीजीएल की फाइनल वैकेंसी की लिस्ट भी जारी हो चुकी है। अब 8000 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती। ssc.nic.in ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लें, है ना। और वहीं हिमाचल प्रदेश में देखिए छात्रवृत्ति लेने वाले शिक्षण संस्थानों की होगी जियो टैगिंग, जिससे कि फर्जी संस्थान आवेदन नहीं कर पाएंगे और स्कॉलरशिप घोटाला नहीं होगा। क्योंकि पिछले कुछ सालों पहले 265 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि का छात्रवृत्ति घोटाला पकड़ा गया था प्रदेश में, हिमाचल में। और इसलिए केंद्र सरकार की तरफ से ये नियमों को और ज्यादा सख्त कर दिया है। और उत्तर प्रदेश में देखिए दोस्तों, योगी सरकार के द्वारा शिक्षकों के लिए ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने का जो नियम लागू करने का आदेश जारी किया है। तो यूपी में शिक्षकों ने इस नियम का विरोध किया। पूरे प्रदेश के सभी बीईओ कार्यालयों में धरना भी देंगे इसके लिए। 20 तारीख से ये नियम लागू करने का फैसला किया था योगी सरकार ने। तो अब शिक्षक संघ इस नियम का विरोध कर रहे हैं। और एक अच्छी खबर देखिए, मंत्रालयों विभागों में ज्वाइनिंग के लिए अब चक्कर नहीं काटेंगे चयनित उम्मीदवार। डीओपीटी की तरफ से नए आदेश जारी हो चुके हैं, यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार के तहत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में मिलने वाली नौकरियों के लिए चयनित उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग लेटर के लिए चक्कर न काटने पड़े। अब उन्हें घर बैठे ही ऑनलाइन इसकी सुविधा मिल जाएगी। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इस बारे में। और अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में आगरा, लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेस को जोड़ेगा नया लिंक एक्सप्रेसवे। और कुंभ मेले से पहले गंगा एक्सप्रेसवे का काम भी पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्माण कार्य में तेजी लाने के आदेश भी जारी किए गए हैं। वहीं सीएम योगी ने कहा कि यूपी के भूमि पूजन समारोह में 15 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा और इससे प्रदेश में 1 करोड़ 10 लाख नए रोजगार भी सृजन होंगे। अलग अलग क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी, ईवी, टेक्सटाइल, डेटा सेंटर, हर तरह के डेवलपमेंट विकास अब यूपी में आपको देखने मिलेंगे। और योगी आदित्यनाथ का एक और नया प्लान देखिए, कर्मचारियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए अब हर महीने बैठक करेंगे अधिकारी, जिसमें अलग अलग राज्य सरकार के कर्मचारियों और कर्मचारी संगठनों की मांगों और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। चलिए खबर है, हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ी घोषणा कर दी है। प्रदेश में 2050 पाठशालाओं को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर विकसित किया जाएगा और 5 स्कूलों को सम्मानित भी किया जाएगा। बेहतर कार्य करने वाले स्कूलों और अध्यापकों को सम्मान दिया जाएगा राज्य सरकार की ओर से। और मार्केट में निवेश करने वालों के लिए अपडेट है, निवेशकों के लिए बड़ी राहत देखिए। सेबी ने बिना पैन कार्ड फिजिकल शेयर रखने वालों के लिए नए नियम जारी किया और इन नियमों को आसान कर दिया है। इसके तहत पैन कार्ड, केवाईसी डिटेल और नॉमिनेशन के बिना सिक्योरिटीज पर रोक लगाने की जरूरत के प्रावधानों को खत्म करने का फैसला किया गया, जबकि इसमें पहले क्या नियम था जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और केंद्र सरकार ने एक और बड़ा आदेश जारी किया बिहार सरकार के लिए। अब नहीं चलेगा बहाना, खर्च करना होगा सभी योजनाओं की धनराशि को। केंद्र सरकार बिहार को नए सिस्टम से पैसा देगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रारंभिक दौर में 6 विभागों की योजनाओं का पैसा ये नए सिस्टम से केंद्र बिहार सरकार को भेजेगा, ताकि बजट जाने के बाद राज्य में कोई योजना पेंडिंग ना रहे, ऐसा है ना। और हरियाणा सरकार की तरफ से एक बड़ा नया नियम लागू कर दिया है। अब शव को लेकर नहीं कर सकेंगे सड़क जाम और धरना प्रदर्शन। राज्य में इस संबंध में नया कानून लेकर आएगी हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार, है ना। और वहीं दोस्तों आपको बताऊंगा, हाल ही में राजस्थान राज्य में सरस डेयरी में दूध में मिलावट का एक बड़ा मामला खुलासा हुआ था, सामने आया था ना। तो पुलिस ने डेयरी पर आरोप लगाए, लेकिन डेयरी वालों का कहना है कि हमारा दूध शुद्ध है। और अब ये मामला स्वास्थ्य विभाग तक पहुंच चुका है। अब हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम आएगी, जांच करेगी और फिर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। और टेक्नोलॉजी से अच्छी खबर आ रही है, देखिए अब इन राज्यों के सभी जिलों में एयरटेल की 5G कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी। यूजर्स को अभी एयरटेल और जियो वगैरह सभी कंपनियां 5G अनलिमिटेड ट्रायल के तौर पर दे रही हैं, आपको बताऊंगा। तो एयरटेल कंपनी ने अब एक बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है। एयरटेल का कहना है कि लॉन्चिंग के सिर्फ 12 महीनों के अंदर अंदर ही कर्नाटक, पंजाब,
पंजाब, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली, दमन और दीव के सभी जिलों में एयरटेल की 5G सेवाएं शुरू कर दी गई है। यानी इन राज्यों के हर जिले में आपको 5G इंटरनेट नेटवर्क मिल जाएगा, है ना। और वहीं देखिए हमारे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान का दौरा किया और यहाँ विकास का पूरा प्लान बताया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार से मिलेगा केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का पूरा लाभ। इससे एक दिन पहले भी उन्होंने राजस्थान में सड़क डेवलपमेंट वगैरह को लेकर अनाउंसमेंट किए थे, मैंने आपको बताए थे कल ही। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 तारीख को राजस्थान करौली का भी दौरा करेंगे, इसकी भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और राजस्थान में एक और अच्छी खबर है, मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब की शुरुआत की गई है। 15 मिनट में मिलेगी शुद्धता की रिपोर्ट। मिलावट की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए, उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाएगा। ये पहल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से की गई है। धीरे धीरे सभी जिलों में इस तरह की मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन शुरू की जाएगी। ये टोल फ्री नंबर भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आटा, दाल, चावल, दूध, तेल, घी, मसाला, किसी की भी जांच करवानी हो आप, मात्र 10 से 15 मिनट में आपको खाने की चीजों की जांच की रिपोर्ट मिल जाएगी। और खबर है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज राजस्थान जैसलमेर का दौरा करेंगे। यहाँ आम जनसभा को संबोधित करेंगे। पहले वो 17 को आने वाले थे, लेकिन उनका दौरा 18 को रहा। चलिए बड़ी खबर है, बिहार सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया। 21 नवंबर तक अगर शिक्षकों ने नौकरी ज्वाइन नहीं की तो उनकी नौकरी चली जाएगी, फिर उन्हें नौकरी में ज्वाइन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। बीपीएससी से चयनित नव नियुक्त शिक्षकों के लिए बिहार के शिक्षा विभाग की तरफ से ये अंतिम आदेश जारी किया है। ये देख सकते हैं इस संबंध में जो नोटिस जारी किया गया वो भी लास्ट डेट 21 नवंबर तय की गई है, ठीक है ना। और देखिए छठ पूजा के बाद लोगों को वापस जाने के लिए भी मिलेगी स्पेशल ट्रेनें। गुजरात, अहमदाबाद, अंबाला, आनंद विहार, नई दिल्ली, कोलकाता वगैरह के लिए रेलवे की तरफ से स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट भी जारी कर दी है। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले को लेकर कोर्ट ने एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी सचिव से 48 घंटे के अंदर अंदर अनुपालन हलफनामा मांगा है। वहीं यूपी अयोध्या मेडिकल कॉलेज में अब कैंसर की जांच भी शुरू हो चुकी है। 1 घंटे में 250 मरीजों का सैंपल लिया जाएगा। सांसद लल्लू सिंह ने इसका उद्घाटन किया। ये नई मशीन लगाई गई, देख सकते हैं आप। और यूपी गोरखपुर के रामगढ़ ताल में जल्द ही चलने लगेगा क्रूज। इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग ने इसका ट्रायल लिया और जल्द ही लोगों को पर्यटन के तौर पर यहाँ क्रूज की सवारी भी मिलेगी। चलिए बड़ी खबर है, पंजाब में जल्द शुरू होगी आटा दाल योजना। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ी घोषणा कर दी है कि नए साल से ही होम डिलीवरी भी दी जाएगी, लोगों को घर तक राशन पहुंचाया जाएगा। इससे राज्य में लगभग 1.5 करोड़ लोगों को फायदा होगा। इस योजना के तहत हर महीने 72,500 मीट्रिक टन राशन वितरित किया जाएगा। नए साल 2024 से ही होम डिलीवरी की सुविधा शुरू हो जाएगी, है ना। चलिए खबर है, OnePlus ओपन के लिए जारी हुआ नया अपडेट। अब सिस्टम स्टेबिलिटी में सुधार किया गया और पहली बार OnePlus ने इस फोन में eSIM का सपोर्ट भी दिया। बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड के बोर्ड एग्जाम की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। फरवरी मार्च में होगी 10वीं 12वीं की परीक्षाएं। 30 अप्रैल को जारी होगा रिजल्ट। यूपी बोर्ड की 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा भी 25 जनवरी से शुरू होगी। इसका भी टाइम टेबल जारी हो चुका है। आप यूपी बोर्ड के ऑफिशियल पोर्टल पर ज्यादा जानकारी चेक कर लीजिएगा। चलिए बड़ी खबर है, संयुक्त राष्ट्र की बैठक में बोली रुचिरा कंबोज, जो कि भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं। इनका कहना है कि भारत हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सहयोग और समावेश का समर्थक रहा है। यूएन की बैठक में इन्होंने भारत को संबोधित करते हुए ये कहा है। और खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश वाराणसी में ज्ञानव्यापी सर्वे पर रिपोर्ट के लिए 15 दिन का और वक्त मांगा गया है। एएसआई की एप्लीकेशन पर आज सुनवाई होगी। 250 अवशेषों को कोर्ट में भी रखा जाएगा और जल्द ही कोर्ट खुद ये तय करेगी कि ज्ञानव्यापी शिव मंदिर है या मस्जिद है। और एक नया नियम, ये मैंने आपको कल बताया था ना कि गूगल पे, पेटीएम पर अगर आप 1 साल तक यूपीआई पेमेंट लेन देन नहीं करते हो तो फिर आपकी यूपीआई सर्विस बंद कर दी जाएगी। इस संबंध में एनपीसीआई की तरफ से सर्कुलर भी जारी कर दिया। 31 दिसंबर यानी कि 1 जनवरी 2024 के बाद आप यूपीआई के जरिए लेन देन नहीं कर पाएंगे। अगर आपने पिछले 1 साल से कोई भी अगर यूपीआई ट्रांजेक्शन नहीं किया तो भले आप रिचार्ज कर दो, किसी को पैसा ट्रांसफर कर दो, लाइट बिल जमा कर दो, कुछ भी करो, 1 साल के अंदर अंदर कुछ न कुछ ट्रांजेक्शन जरूर होना चाहिए। चलिए खबर है, उड़ीसा में पुरी के जगन्नाथ मंदिर के नट मंडप हॉल की मरम्मत करेगा एएसआई। ये 800 साल पुराना है। कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर प्रशासन ने भी मंजूरी दी। वहीं हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली। ईडी की कार्यवाही पर रोक लगाई गई। बिहार में धार्मिक जुलूस में हथियार और हाई डेसिबल माइक के इस्तेमाल पर बिहार की नीतीश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। अब ज्यादा तेज आवाज में डीजे वगैरह नहीं बजा पाएंगे और लाठी, तलवार, भाला वगैरह कोई भी हथियार भी धार्मिक जुलूस में नहीं ले जा पाएंगे। और खबर देखिए, अमिताभ बच्चन आज के वर्ल्ड कप मैच को ना देखें। सोशल मीडिया पर लोगों ने ये मांग की है। आखिर क्यों ऐसा? तो दरअसल अमिताभ बच्चन ने हाल ही में एक किस्से में कहा था कि अगर वो मैच नहीं देखते हैं ना तो टीम इंडिया हर बार जीतती है। उन्होंने ट्वीट भी किया इसको लेकर, व्हेन आई डोंट वॉच वी विन। तो इसीलिए सोशल मीडिया पर यूजर्स कह रहे मत जाओ, मत देखना ऐसा। तो बिग बी ने भी मजे लिए सोशल मीडिया पर और कहा कि अब सोच रहा हूँ जाऊं कि ना जाऊं। ये देख सकते हैं आप ट्वीट। चलिए खबर है दोस्तों, एलोन मस्क के द्वारा लॉन्च किए जाने वाले सबसे ताकतवर रॉकेट की लॉन्चिंग टली। अब शनिवार शाम 6:30 बजे स्टारशिप का ये रॉकेट लॉन्च होगा। पिछली बार विस्फोट हो गया था, इस बार भी कुछ तकनीकी खामियों के चलते लॉन्चिंग को पोस्टपोन किया गया है। वैसे एलोन मस्क ट्विटर पर भी यानी कि एक्स पर भी एक नया फीचर लॉन्च करने वाले हैं। लिंक्डइन को टक्कर देगा ये एक्स जॉब सर्च टूल, जिसके जरिए आप आसानी से ट्विटर पर नौकरियां भी सर्च कर पाएंगे, नौकरियां खोज पाएंगे, है ना। और बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में 25 करोड़ के बाद अब एक 90 लाख की बड़ी चोरी भी सामने आई। पूरा परिवार वृंदावन गया था और शाम को जब घर लौटा तो होश उड़ गए। दिन के दिन में ही चोरों ने पूरा घर साफ कर दिया। चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश की इन 9 धरोहरों की सूरत बदलेगी योगी सरकार। 490 करोड़ से कायाकल्प यानी कि डेवलपमेंट किया जाएगा। प्रदेश के 9 ऐतिहासिक धरोहर स्थल जो है उनका डेवलपमेंट किया जाएगा, मतलब कायाकल्प
कायाकल्प किया जाएगा, ये नया प्लान बनाया है सीएम योगी ने। वहीं प्रदेश की राजधानी लखनऊ के 3 अस्पतालों को मिला बजट, ब्लड बैंक की सुविधाओं में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी होगी। मिर्जापुर की सीएचसी में लगेगी डिजिटल एक्सरे मशीन भी। और योगी सरकार ने यमुना प्राधिकरण को भी 1779 करोड़ का तोहफा दिया, जिससे यहाँ भी विकास के पंख लगेंगे। और खबर है दोस्तों, स्टॉक मार्केट से डी लिस्ट होने जा रही है ये कंपनी, शेयर बाजार से बाहर होगी। इस कंपनी का नाम है इंस्पिरेसिस सॉल्यूशंस, जो कि शेयर मार्केट से आउट होने जा रही है। और खबर है दोस्तों, इस साल टेस्ला को दोगुना कंपोनेंट एक्सपोर्ट करेगा भारत। पिछले साल 8.3 करोड़ के एक्सपोर्ट हुए थे। टेस्ला फैक्ट्री की विजिट के दौरान हमारे देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ये बात कही है। और खबर देखिए, सऊदी अरब में फिल्म शूट करने पर अब 35% तक की सब्सिडी देगी वहां की सरकार। वहां सिनेमा इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला लिया। और विज्ञान से जुड़ी एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, शिकागो के चिड़ियाघर में एक मादा शार्क ने नर शार्क से संबंध बनाए बिना ही अंडे दे दिए। इस वर्जिन बर्थ से दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान हैं और अब इस पर रिसर्च कर रहे हैं। हो सकता है विज्ञान में कोई नया इवोल्यूशन का सिद्धांत मिले। बहरहाल आज का राशिफल देखिए आप, कर्क राशि वालों के रुके काम पूरे होंगे। वृश्चिक राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। वृषभ राशि के लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। और कन्या राशि के लोग नकारात्मक विचारों से बचें तो लाभ होगा, है ना। और दोस्तों, आज मैं आपसे कोई डीएलएस माइंड कुछ क्वेश्चन नहीं पूछने वाला हूँ। आज सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टीम इंडिया के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड लक टीम इंडिया जरूर लिख दीजिए। और मेरे दिल की बड़ी गहराइयों से शिद्दत से मेरी यही इच्छा है, प्रार्थना करता हूँ मैं कि आज के मैच में टीम इंडिया जीत जाए तो कहना ही क्या। इस वर्ल्ड कप में सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, टीम इंडिया ने एक भी मैच नहीं हारा और भारत दुनिया में पहली ऐसी क्रिकेट टीम बन जाएगा जो वर्ल्ड कप में ये इतिहास रच देगा। इसलिए आज टीम इंडिया के लिए जीतना बहुत जरूरी है। कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिखिए गुड लक। और अगर आप भी यही चाहते हैं तो इसी बात पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अभी तक भी नहीं किया तो। बस यही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आज। और बाकी ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।